हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम काव्य रस पढ़ रहे थे और उस काव्य रस की हमने दो क्लासें देख ली, जिसके अंदर हमने स्थायी भाव और विभाव इनके बारे में अध्ययन कर लिया। आज इस क्लास में हम अनुभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी साहित्य का इतिहास और जो हिंदी व्याकरण है, इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए और उसकी सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर वो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक मेरा चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी पढ़ाई के साथ में अगर काम कर रहे हो, तो इन दोनों को मैनेज कैसे करें, तो आम जिंदगी में आने वाली जो परेशानी है, उन परेशानियों के साथ में उसको मैनेज करते हुए किस प्रकार पढ़ाई करें, किस प्रकार धंधा करें, ऐसे वीडियो है वो उस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से। तो उस पर आपको जो हमारे दैनिक जीवन की जो घटनाएं, उनको तालमेल बैठाते हुए हम किस प्रकार पढ़ाई कर सकते हैं, किस प्रकार काम कर सकते हैं, हम डेली उत्साहवर्धक कैसे रह सकते हैं, ऐसे वीडियो में उस पर अपलोड करता हूँ। तो अब बिना समय गवाए बात करें अनुभाव की, यानी अनुभाव क्या है। तो हमने स्थायी भाव और विभाव के बारे में पढ़ लिया है। मोटा मोटी एक बार हम रिपीट कर ले। यानी स्थायी भाव वो होते हैं जो आश्चर्य, जो एक आदमी होता है जिसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं, यानी जो पहले से, जैसे क्रोध हो गया, प्रेम हो गई, घृणा हो गई, ये जो सारे भाव है वो स्थायी रूप से हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। अब जो उचित कारण पाकर वो उद्दीप्त होते हैं, यानी जागृत होते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण बताया कि विभाव के अंदर कौन कौन सी बातें आती है, जैसे शत्रु हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, वो स्त्री हो गई, ऐसे मैंने उदाहरण देकर आपको समझाया था। यानी वो जो कारण, जिस कारण से वो हमारे सामने प्रकट होते, फिर वो उसको ज्यादा उद्दीप्त करने का काम करते, वो जो कारण। तो हमने आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दो पढ़े। इसको अच्छे से समझना है तो जो पिछली क्लास है वो आप अच्छे से देखिए, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया। आज हम बात करेंगे अनुभाव के बारे में। अनुभाव क्या है, तो देखिए, जिन भावों से ये ज्ञात होता है कि आश्रय में कौन सा रस उत्पन्न हुआ है, यानी अनुभाव वो है, कहने का मतलब आश्रय। आश्रय कौन, जिसके हृदय में स्थायी रूप से जो भाव विद्यमान थे। तो उसके अंदर जैसे कोई शत्रु को देखा तो उसको गुस्सा आया, उसकी आंखें लाल होने लगी, तो उसकी आंखें लाल होने का मतलब है कि उसको गुस्सा आया है, उसको गुस्सा आया है। अगर वो मुंद मुंद मुस्कुरा रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो इसको मतलब है उसको किसी भी वजह से प्रेम हो रहा है, वो प्रसन्नचित हो रहा है। तो ऐसे उसके भाव वो होते हैं ना, वो अनुभाव के अंदर गिने जाते हैं। यानी जिन भावों से ये ज्ञात होता है कि आश्रय में कौन सा रस उत्पन्न हुआ है, अनुभाव कहलाता है। अनुभाव के लिए संस्कृत में दो परिभाषाएं प्रचलित है। कौन कौन सी परिभाषाएं? पहला, अनुभव भावबोध है, यानी भावों का बोध कराने वाले लक्षण भाव अनुभाव कहलाते हैं। यानी जो ऊपर परिभाषा हिंदी में लिखी गई है वही संस्कृत में है। यानी अनुभाव भाव बोध के, यानी जो भावों का बोध कराने वाले जो भाव है वही अनुभाव कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा है अनुपश्चादय भवंती इति अनुभाव, यानी रस जागृत होने के पश्चात उत्पन्न होने वाले भाव अनुभाव कहलाते। यानी रस जागृत होने के पश्चात, तो जैसे मान लिया कोई एक आदमी है जिसके आश्चर्य, जिसको हम बोलते हैं, यानी जिसके अंदर स्थायी रूप से भाव मौजूद होते हैं, और जैसे ही किसी शत्रु को, जैसे ही किसी कुत्ते को वो देखता है, जैसे किसी शेर को देखता है, तो जैसे शेर को देखने से उसमें थोड़ा डर पैदा होता है उसके। तो हमें डर पैदा होता है, तो कैसे पता चलता है कि इसको डर लग रहा है? क्योंकि वो थोड़ा, उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसके जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं, तो उससे देखकर पता चलता है कि भाई इसके अंदर डर पैदा हुआ है, डर जो नाम का जो भाव वो जागृत हुआ है। तो ये जो देखने से जो पता चलता है, जैसे बाल खड़े हो गए उसके, उसका चेहरा मुरझा गया, तो ये एक क्या है, डर का भाव। तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर डर नाम का जो इसका भाव है वो जागृत हुआ है। समझ रहे हो आप? तो ये जो कारण है ना, वो जिस कारण से हुआ, तो वो कारण क्या है? जैसे मान लिया शेर दिखाई दिया या कुत्ता दिखाई दिया, उससे वो डर गया, तो शेर और कुत्ता ये विभाव के अंदर आएंगे, ये विभाव के अंदर आएंगे। अब जो उस किसके कारण से हुआ है, तो जिससे वो क्रोध है, वो तो एक स्थायी भाव है, वो पहले से मौजूद है। परंतु जो
वो कारण कौन कौन से, जिससे उसके बाल खड़े हो रहे हैं, उसको डर लग रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर डर नाम का भाव जागृत हुआ है। तो ये जो है वो जैसे बाल खड़े होना, उसका चेहरा मुरझा जाना, ये सारे अनुभाव के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो विभाव और अनुभाव में जो बारीकी से अंतर है वो आपको अच्छे से समझ लेना है। संक्षेप में अनुभाव रस की प्रतीति कराने का कार्य करते हैं, यानी रस की प्रतीति का मतलब होता है जानकारी, जानकारी यानी रस की हमें जानकारी करवाते हैं, ये अनुभाव है ना, वो रस की जानकारी करवाते हैं कि कौन सा भाव इसके अंदर पैदा हुआ है। कैसे पता करेंगे हम, जैसे मान लिया किसी को गुस्सा आ रहा है, भाई गुस्सा आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा गुस्सा को, एक तो कोई चीज तो है नहीं, गुस्सा क्या है, एक अनुभव करने भाव है एक, जिसको अनुभव किया जा सकता है। हमने संज्ञाएं पढ़ी है, संज्ञाएं पढ़ी है, तो भाववाचक जो संज्ञा होती है तो भाव क्या है, तो भाव एक है जिसको हम छू नहीं सकते, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। क्रोध ऐसा तो है नहीं कि दिखाई देता है, क्रोध जब पैदा होता है हमारे शरीर में, क्रोध जागृत होता है तो क्या होता है, हम आंखें लाल हो जाती है, चेहरा गुस्से में जैसे ऐसे बड़ा बड़ा, आंखें बड़ी बड़ी नजर आने लगती है। तो ये जो भाव है ना, ये भाव ही तो है वो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अनुभव क्या है, रस की प्रतीति, यानी रस की जानकारी करवाते हैं। इसके अंदर कौन सा प्रेम जगह है, क्रोध जगह है, घृणा जगह है, तो ये सारी चीजें, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं उससे हमें घृणा पैदा होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मुंह को सिकोड़ते हैं, जैसे बोलते हैं छी छी कितनी गंदगी है। तो वो जो चेहरे के भाव है, उस चेहरे के भाव से हमें पता चलता है कि इसके अंदर घृणा पैदा हुई है। समझ गए आप, आगे देखो, जैसे रति नामक स्थायी भाव जागृत होने पर आश्चर्य का स्तंभ होना, एक जगह सवर होना, आवाज सही नहीं आना, शरीर कंप कपाना, शरीर पुलकित होना, अपने आप बातें करना, बार बार आईना देखना आदि, ये सारे अनुभाव के अंदर आएंगे। ये सारे किसके अंदर आएंगे, अनुभाव के अंदर आएंगे। यानी जिसको हम यहाँ देखिए मोटा मोटी में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, यानी किसी लड़की को या किसी स्त्री को जब प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है तो उसके जो रहन सहन का जो तरीका वो बदल जाता है। वो बार बार सजना सवरना पसंद करती है, वो बार बार अलग अलग ड्रेसें पहनती है, वो बार बार जाके आईने को देखती है, अपने आप से बातें करती है, हरदम चेहरा उसका मुस्कुराया हुआ रहता है। तो ये जो सारे है ना, ये क्या है, ये अनुभाव है, ये क्या है, अनुभाव है। और प्रेम जो जगह वो एक स्थायी भाव था जो पहले से मौजूद था, जो उचित कारण पाकर जग गया। और उचित कारण का मतलब जैसे किसी से प्यार हुआ है या किसी से प्रेम हुआ है, तो वो जो कारण है वो विवाह के अंदर आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप अच्छे से। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप बोलोगे कि आप ज्यादा प्यार ही प्यार की बातें कर रहे हो, तो मैं प्यार की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं जो आम जिंदगी में हमारी जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं से जोड़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो आम जिंदगी में घटनाएं जो घटती है उनके साथ में जोड़कर अगर हम पढ़ेंगे तो ये ज्यादा लंबे टाइम तक हमारे को याद रहेगा, समझने में हमारे को सहायता होगी। क्योंकि अगर हम वही शब्द जो एक गाइड में दिए हुए होते हैं उन्हीं शब्दों का यूज करके आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, और वो कुछ समय के लिए आपको याद होगा, फिर आप वापस भूल जाओगे। ऐसे जो आम जिंदगी में जो घटनाएं घटती उनके साथ में अटैच करके हम पढ़ेंगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक ये आपको याद रहेगा, हो सकता है जिंदगी भर याद रहे, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो इसलिए मैं जो शब्द है वो आम जिंदगी में काम में आने वाले वो काम में ले रहा हूँ। अब है अनुभाव के प्रकार, यानी जो अनुभाव है उसके कितने प्रकार है, तो अनुभाव के चार प्रकार होते हैं। एक होता है कायिक अनुभाव, कायिक का मतलब होता है काया यानी शरीर। ठीक है, पहला जो कायिक अनुभाव है, वे अनुभाव जो आश्रय की काया से अभिव्यक्त होते हैं और जिन पर मनुष्य का नियंत्रण संभव है, यानी वो जो अनुभव या जो अभिव्यक्त करने के जो भाव जो हमारे शरीर के द्वारा होते हैं, ठीक है, वो कायिक अनुभाव कहलाते हैं, यानी शरीर से द्वारा प्रकट किए जाने वाले। कौन कौन से, जिसे क्रोध, क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होने पर हाथ पैर चलाने की प्रतिक्रिया, यानी किसी के, भाई हमारे को जैसे गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा आ जाता है तो क्या करते हैं, जैसे किसी चीज को फेंकते हैं, किसी को मारते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है, हाथ पैर को इधर उधर हिलाते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये क्या है, ये हमारे शरीर के द्वारा हो रही है, तो शरीर के द्वारा हो रही है तो कायिक अनुभाव के अंतर्गत गिनी जाएगी। क्रोध है वो तो स्थायी भाव था जो जागृत हुआ उचित कारण पाकर। अब वो क्या है, तो ये क्रियाएं जो हो रही है ये सारी क्रियाएं अनुभाव में आएगी, किसकी अनुभाव में, कायिक अनुभाव के अंतर्गत आएगी।
अब क्या हो रहा है, जैसे हाथ पैर हम हिला रहे, क्रोध आ गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है क्रोध आने पर कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिसको क्रोध आ जाता है तो शांति से बैठ जाता है, कुछ भी नहीं करता, कोई तोड़ फोड़ नहीं करता, किसी को नहीं मारता है। कहने का मतलब ये जो बात कह रहा है कि इस पे नियंत्रण संभव है, यानी हम चाहे तो नियंत्रण कर सकते हैं। किसी को जैसे क्रोध आता है हाथ में मोबाइल फेंक देते हैं, हमने देखा ऐसा होता है कि नहीं होता है। किसी चीज को फोड़ देते, टेलीविजन देख रहे हैं, जैसे मैच देख रहे हैं, मैच देखने पे जैसे भारत पाकिस्तान के मैच हो रहा है और उसके अंदर अगर भारत हार जाए तो लोग टीवी को फोड़ देते, यानी उसको एक गुस्सा आया और उस गुस्से को कंट्रोल नहीं करना चाहते और उस टीवी को फोड़ देते, वो चाहते तो वही गुस्सा आ गया आराम से बैठ जाते। तो ऐसा भी तो हो सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं करते। तो कहने का मतलब है इसमें नियंत्रण संभव है अगर करना चाहे तो। आगे देखो दूसरा, वाचिक अनुभव। वाचिक का मतलब तो वाणी, बोलकर कोई बात कहें हम। आश्चर्य की वाणी से अभिव्यक्त होने वाला अनुभव, जैसे रति नामक स्थायी भाव जागृत होने पर वियोग श्रृंगार में अपनी वेदना को वाणी से अभिव्यक्त करना, यानी किसी को अगर वियोग श्रृंगार हो जाता है, रति नामक स्थायी भाव जागता है और उसको वियोग होता है, यानी किसी के दुख होता है, कोई जैसे मान लिया उसका प्रेमी प्रदेश में और, तो वो क्या है वाणी के द्वारा अभिव्यक्त ऐसे गम भरे गाने गाने लगती है, गम भरे गाने लगती है। तो वो क्या है, वो वाचिक अनुभव है, यानी वो बता रही है कि मेरे अंदर वियोग नामक एक भाव जागृत हुआ है। आश्चर्य सॉरी आहार्य अनुभव। आहार्य का मतलब होता है गहना, ठीक है। वस्त्र और आभूषण से व्यक्त होने वाले अनुभव आहार्य अनुभव कहलाते, जैसे संयोग श्रृंगार की व्युत्पत्ति के समय आश्रय द्वारा मनोर वस्त्र। आश्रय का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत होते, मनोर वस्त्र धारण करना, यानी आपने पढ़ा है आश्रय की जो चेष्टा है वो किसके अंदर आती है, अनुभाव के अंदर आती है, और आलंबन की चेष्टाएं वो विभाव के अंदर आती है। ये बातें याद रखनी है आपकी। आलंबन की चेष्टाएं विभाव के अंदर काउंट होती है और आश्चर्य की चेष्टा अनुभाव के अंदर काउंट होती है, क्योंकि आश्चर्य की चेष्टा आश्चर्य जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत हुई है, जो सहृदय है, तो वो हम अनुभाव भी पढ़ रहे हैं, तो ये अनुभाव बता रहा है कि आश्चर्य द्वारा मनोर वस्त्र धारण करना और आकर्षक आभूषण धारण करना, यानी जिसके अंदर प्यार नामक जो भाव जागृत हुआ है, किसी से अगर प्यार होता है तो वो क्या करती है, बस संयोग श्रृंगार में तो वो अच्छे अच्छे कपड़े धारण करती है, आकर्षक आभूषण धारण करती है, अच्छा दिखने को साज सज्जा यानी श्रृंगार करके वो किसी के सामने प्रस्तुत होती है। और करुण रस की व्युत्पत्ति के समय सफेद वस्त्र धारण करना, और अगर किसी को गम होता है तो उस टाइम वो सफेद वस्त्र धारण करता है। श्रृंगार के उपादानों का त्याग करना, और जो श्रृंगार से यानी जो साज सजा वाले जो उपकरण होते हैं उनका वो त्याग कर देती है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, यानी हम उसको वेशभूषा को देख कर ही पहचान जाते हैं। इन मनुष्य को जैसे मान लिया शादी होती है, भाई शादी होती है तो हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं क्योंकि खुशी का माहौल है, नई ड्रेसें पहनते हैं, सेंट वेंट लगा के आराम से अच्छे से बाल हाल कटवा के दाढ़ी आड़ी बनवा के अच्छे से सज धज के तैयार रहते हैं। ये एक संयोग की बात है, यानी उसमें हमारी को खुशी हो रही है। और यही अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या हम नए कपड़े पहनते, नहीं पहनते, क्योंकि पुराने कपड़े पहनते हैं, थोड़ा गमगीन माहौल होता है तो हम उदास से रहते हैं। तो वो चेहरे के भाव देख कर ही तो पता चलता है ना कि भाई इसको क्या हुआ है। तो दूसरा भी हमारे को देख कर ऐसे बोले, ऐसा तो नहीं होता है कि अगर हमारे घर में कहीं मौत हो जाए तो फिर हम डीजे ढोल ताशे नगाड़े बजाते हैं, हंसते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब आदमी अगर कोई अनजान आदमी आए वो हमारे को देखकर पता लगा सकता है कि इसके क्या हुआ है, इसको गम हुई है या खुशी हुई है। तो यही तो भाव है जो देखकर पता चलते हैं। अब करते हैं सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव सत्व के योग से उत्पन्न भाव सात्विक अनुभव कहलाते, अर्थात वे अनुभव जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये 8 प्रकार के होते, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, यानी वो चाह कर भी उसको नहीं रोक सकता है। ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए स्तंभ, पहला जो नाम है ये 8 आपको अच्छे से याद रखना है। स्तंभ का मतलब जड़ होना, यानी हम बैठे हुए होते हैं और ऐसे बैठे बैठे रहते हैं तो एकदम से मूर्छित से हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। जड़ का मतलब वो एक जगह स्थिर हो जाते हैं, तो इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, कहीं तो बेहोश हो गया बैठे बैठे। तो ये कंपियन वेपत्तु, वेपत्तु नाम है ये वेपत्तु, इस प्रकार शरीर का कंप कबाना, यानी बैठे बैठे कई आदमी से जूझते हैं, जिसको हम जूझना बोलते हैं ना, कंप कपी छूटती है।
स्वेद का मतलब पसीना होता है, पसीने पसीने आना। कई बार हम बैठे हुए होते, बैठे बैठे अपने आप पसीना आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? होता है कई बार। तो उसमें हमारा बस नहीं चलता, वो अपने आप ही आ जाता है। सवर भंग, आवाज का रुकना, परवाह का टूटना। कई बार होते किसी के सामने बोलते 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 लड़खड़ाने लगते हैं, तो इसको हमारा अपने आप ही हो जाता है। जैसे मान लिया आप स्टेज पे बोलने के लिए जाते हो, तो बोलते बोलते ऐसा होता है कि कई बार रुक जाते हो, शब्द ही नहीं आते, तो उसके आपका नियंत्रण नहीं चलता। आप चाहना नहीं चाहते हो, रुकना नहीं चाहते हो, फिर भी रुक जाते हो। रोमांच, रोम यानी बाल, रोम पुलकित होना। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से हमारे को बैठे हुए और एकदम से सांप दिखाई दे गया, तो सांप दिखाई देते हैं हमारे बाल खड़े हो जाते, तो उसमें हमारा बस नहीं चलता है, ये अपने आप ही खड़े हो जाते, अपने आप ही वापिस बैठ जाते। तो ये अश्रु, आंसू निकलना, आंसू अपने आप निकल जाते। ठीक है, रोकते कई बार तो वो नहीं रोक पाते, उनको अपने आप निकलते हो। और कई बार हम रोना चाहिए तो भी रोना नहीं आता है। ठीक है, तो इस पर हमारा बस नहीं चलता है। ये सात्विक अनुभाव के अंदर काउंट किए जाएंगे। विवरणे का रंग उड़ना, वर्ण या रंग उड़ना। कई बार डर जाते तो चेहरे की बोलते चेहरे की हवाइयां उड़ गई, वो प्रलंब, मूर्छित होना, तो मूर्छित हो जाते। तो सात्विक भावों को ये अयत्नज भी कहा जाता है। ए का मतलब होता है नहीं, इसके नाम से ही पता चलता है। यत्नज का मतलब होता है यत्न, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, प्रिय प्रयत्न है इस प्रकार। ठीक है, और ज का मतलब होता है जन्मना। ठीक है, तो ए का मतलब नहीं, प्रयत्न का मतलब प्रयत्न, और जय का मतलब जन्मना, यानी जिसके लिए जन्मने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़े, जिसके जन्मने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़े, अपने आप ही हो जाए, तो इसलिए इसको सात्विक भाव को अयत्नज भी कहा जाता है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी। आगे देखो, अब है हमारा लास्ट संचारी भाव। संचारी भाव, संचार शब्द समधन चार शब्दों के योग से निर्मित है। ये लास्ट है, चार हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जिसका अर्थ होता है साथ साथ विचरण करना। संचारी का मतलब सदंचर यानी साथ साथ, चर यानी चलना होता है। अर्थात वे भाव जो प्रधान मनोविकार का अल्पकाल के लिए सहयोग करके तिरोहित हो जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। यानी प्रधान मनोभाव कौन से? जो स्थायी भाव थे 11, उन स्थायी भावों का कुछ समय के लिए साथ देकर ये विलुप्त हो जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी स्थिति पानी के बुदबुदे के समान होती है। इन पानी में देखा बुदबुदा, पानी में जैसे बुदबुदे उठते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं और फिर वापस खत्म हो जाते। इसी प्रकार ये संचारी भाव होते, ये कुछ समय के लिए ही स्थायी भावों के साथ रहते, उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं। संचारी भावों को वे विचारी भाव भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। वे विचारी जो इंसान होता है ना, जो अलग अलग महिलाओं के साथ में जो संबंध स्थापित करे, ठीक है, तो वे विचारी। क्योंकि एक संचारी भाव का संबंध अनेक रसों से स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। यानी जो अलग अलग के साथ में व्यभिचार करे, अलग अलग के साथ में संपर्क में रहे, तो इसी प्रकार ये क्या है, ये भी अलग अलग भावों के साथ में संपर्क में रहते, इसलिए इसको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। याद रखना है, सात्विक जो भाव है उसको ये अयत्नज कहा जाता है। सात्विक भाव को अयत्नज कहा जाता है, और संचारी भाव को क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव रस की पुष्टि करने का कार्य करते, ये लाइन मोस्ट है। यानी रस की पुष्टि करने का काम कौन करते? संचारी भाव करते। अब ये जो संचारी भाव है इनकी संख्या 33 है। जो सात्विक भाव है, जो सात्विक अनुभाव है, उनकी संख्या कितनी है? 8 है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है, पर संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। वो कौन कौन से? इनका सिर्फ नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो 33 है ना, इनमें से क्या करता है, जो 8 जो सात्विक भाव है, इनमें से आपको पूछा जाता है कि निम्न में से सात्विक अनुभाव नहीं है, तो 3 नाम तो सात्विक अनुभाव वाले देंगे इन 8 में से, और एक इनमें से देगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है निम्न में से संचारी भाव नहीं है, तो 3 तो इनमें से नाम देगा और एक इनमें से देगा। तो ये 8 अलग याद रखने और ये 33 अलग याद रखने, आपको सिर्फ 8 याद करने हैं। ये 8 याद कर लोगे ना, तो ये 33 तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से जो नहीं मिलेगा वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से? हर्ष, गर्व, उत्सुकता, चपलता, मद, उन्माद, वृद्धा, अभित, स्वप्न, निद्रा, विबोध, शर्म, आलस्य, व्याधि, अपस्मार, गलानी, जड़ता,
मोह, मरण, दैन्य, निर्वेद, शंका, त्रास, आवेग, विषाद। चिंता, स्मृति, वितरक, दृष्टि, मति, अमर्ष, असूया, उग्रता। ये 33 है जो संचारी भाव कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ये जो तीनों लाइन है ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। रस की उत्पत्ति कराने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। रस की उत्पत्ति कराने वाले भाव क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। कैसे? कि जैसे हम पढ़कर आए हैं कि जो हमारे स्थायी रूप से रहते हैं पहले से शरीर में मौजूद, उसको विभाव क्या करता है? जैसे शत्रु आया तो हमारे को क्रोध जगा, तो ये रस की उत्पत्ति यानी उसको प्रकट करवाए, उत्पत्ति कराने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। दूसरी लाइन क्या? रस की प्रतीति कराने वाले अनुभाव कहलाते हैं। यानी जो रस जागृत हो गया, जैसे क्रोध आ गया, अब वो क्रोध आ गया, क्रोध आने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा इसको क्रोध आया है? कैसे पता चलेगा? कि उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो गुस्से में किसी चीज को तोड़ फोड़ करता है। तो ये जो कारण है वो प्रतीति यानी एहसास करवाते हैं। प्रतीति का मतलब एहसास करवाते हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। तो रस की पुष्टि कराने वाले संचारी भाव कहलाते हैं, जो 33 है हमें अभी देखा है। रस की पुष्टि कराने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। तो तीनों अलग अलग है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट है, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।